हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। चलिए अभी हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका क्या ट्रिक होगा, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे। तो इसको आज यदि समझ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, इसको जो ऑर्डर में सजाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए ट्रिक जो है, ये ट्रिक हमारे पास दो ट्रिक है। मेन ट्रिक ये है और ये जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल केस में पहले इसको चेक करेंगे और इसमें यदि फॉल नहीं करेगा देन इसको चेक करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानने का। तो उसका जो ये मेन जो ट्रिक है ये है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो है बेसिक स्ट्रेंथ का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इसका देखते हैं एक्सेप्शनल केस में क्या है। ये एटॉमिक साइज के जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में यदि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाले एटम का साइज ज्यादा होगा और सबसे ऊपर में जो एटम है उसका साइज कम होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में सपोज ये प्रोडिक्ट टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप हो गया। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे से जब ऊपर जाता है तो बढ़ता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। तो इसका मतलब हो गया ग्रुप में यदि ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहां पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दैट मीन्स ये हो गया कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब है कि यदि हम फर्स्ट ग्रुप का बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फ्रांसियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ये जो है सबसे कम होगा। फ्रांसियम का निगेटिविटी सबसे कम होगा। और इधर से इधर के तरफ जाएंगे तो इधर के तरफ ग्रुप 17 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जो जाएंगे इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगा। दैट मीन्स सबसे ऊपर में यदि लिथियम है तो ग्रुप 1 का एलिमेंट देखिए सबसे पहले हम ग्रुप यहां पे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये 3 ऑक्साइड है। अब इस दोनों ट्रिक से सबसे पहले हम एक्सेप्शन वाले ट्रिक में चेक करेंगे क्या ये इसमें फॉल करता है क्या। तो इसमें ट्रिक है ये पी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए और हाइड्राइड होना है, तभी हम इसमें चेक करेंगे। तो ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 2 का एलिमेंट जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये पी ब्लॉक है नहीं, तो इस वाले ट्रिक में चेक नहीं करेंगे। तो इसको चेक किस में करेंगे, इसको चेक करेंगे मेन ट्रिक में। और मेन ट्रिक में देखेंगे क्या कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो एसिडिक ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है
इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, इसलिए कि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप टू में कौन कौन सा एलिमेंट है? ये लिथियम, ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप टू में देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा और इसका कम होगा, उससे कम इसका होगा, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा बेरिलियम का होगा और सबसे कम जो है कैल्शियम का होगा। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा बेरिलियम का होगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर इसका सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका सबसे ज्यादा है, इस ट्रिक के हिसाब से कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा। तो एसिडिक नेचर यदि हम इस तीनों में बात करें तो ये ग्रुप में सबसे ऊपर है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, तो ये ग्रेटर देन हो गया, उससे ज्यादा इसका हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। अब चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पहचानेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ट्रिक क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और एक्सेप्शन में क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले जैसे इसमें बेसिक स्ट्रेंथ हमें आइडेंटिफाई करना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसमें आइडेंटिफाई हमें करना है कि किसका सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसका है, सबसे कम किसका है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे इस दोनों ट्रिक में से ये किस पे सेट होगा। तो चेक करेंगे क्या ये जो है ये एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड है तो ये हाइड्राइड ये कह रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप वन का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट मिला के एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट, अब इसमें देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का क्या है? जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो इस तीनों में देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ता है और नीचे वाला सबसे कम है। पोटेशियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होने के कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों होगा? इसीलिए होगा कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सबसे कम है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोडियम का उससे ज्यादा है, लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा इसका है, इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो इसमें कौन सा साइन लग जाएगा? लेस देन। इसमें भी लेस देन, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। उससे जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है लिथियम से कम सोडियम का है, इसीलिए इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। और सोडियम से जो है कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पोटेशियम का होगा, इसीलिए इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये हाइड्राइड है क्या? ऑब्वियसली है, एच लगा हुआ है, हाइड्राइड है। तो अब इस सभी कंपाउंड में ये चेक करेंगे क्या ये पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? इसमें देखिए हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, दिस साइड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 17th ग्रुप का एलिमेंट होता है। ग्रुप कौन सा है? 17th। ग्रुप 17 का कौन कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ये क्या है? 17th ग्रुप का एलिमेंट है। और 17th ग्रुप में हम यदि बात करें ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, और पी ब्लॉक का ये हाइड्राइड है। पी ब्लॉक का क्या है? हाइड्राइड है। तो सबसे पहले चूंकि हाइड्राइड और पी ब्लॉक एलिमेंट होने के कारण हम
इस फॉर्मूला पे, इस ट्रिक पे पहुंचेंगे। इस ट्रिक पे पहुंचेंगे, निकालना क्या है हमें? एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रिक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें देखेंगे क्या, किसका साइज फ्लोरीन का बड़ा होता है, क्लोरीन का होता है, कि ब्रोमीन का होता है, कि आयोडीन का होता है। तो साइज जो होता है ना ग्रुप में जो सबसे ऊपर है उसका साइज सबसे छोटा होगा, और नीचे जाने पे ग्रुप में साइज बड़ा होता जाता है। साइज क्या होता है? बड़ा होता है। साइज जो होता है बड़ा होता है नीचे जाने पे। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, उससे बड़ा साइज क्लोरीन का हो जाएगा, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का हो जाएगा, उससे बड़ा साइज आयोडीन का हो जाएगा। दैट मीन्स आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा। तो आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा तो उस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसी का ज्यादा होगा। तो इसका आयोडीन का जो है एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। और ब्रोमीन देखिए, इसका साइज बड़ा है, उससे छोटा ये है, ये छोटा है तो उससे जो है कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, इससे कम इसका हो जाएगा, उससे कम इसका हो जाएगा। यानी सबसे कम जो है HF का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उससे ज्यादा इसका हो जाएगा, HCl का हो जाएगा, उससे ज्यादा HBr का हो जाएगा, उससे ज्यादा HI का हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा इसका, तो इसमें कौन सा साइन लग जाएगा? इसमें ये साइन लग जाएगा, ये साइन लग जाएगा, ये साइन लग जाएगा। दैट मीन्स HI का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं ये इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 10+2 का जो इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ था 2025 में, ये इसी बार पूछा गया है, तो केमिस्ट्री में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या, ये जो है हाइड्राइड है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है। और इसमें और क्या चेक करेंगे? इसमें चेक करेंगे क्या ये किस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है ये। तो देखिए इस यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb है। तो ये जो है ये चारों जो है ना, ध्यान दीजिएगा, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb, ये क्या है? ये जो है 15th ग्रुप का एलिमेंट है। 15th ग्रुप का एलिमेंट में ग्रुप यदि 15 का हम बात करें तो ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? इसका ट्रिक क्या है? नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। तो ये ट्रिक है। तो इससे यदि हम देखेंगे तो ये 15 ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, और फास्फोरस उसके नीचे, आर्सेनिक उसके नीचे, और Sb उसके नीचे। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पे एटम का साइज बढ़ते जाता है। तो नाइट्रोजन का साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा फास्फोरस का साइज होगा, उससे बड़ा जो है आर्सेनिक का साइज होगा, उससे बड़ा Sb का साइज होगा। तो अब जो है ये साइज सबसे बड़ा हो गया Sb। तो Sb का साइज सबसे बड़ा है, Sb का साइज सबसे बड़ा होने के कारण इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे कम, उससे ज़्यादा बेसिक जो है इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ होगा, उससे ज़्यादा इसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा, उससे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा। दैट मीन्स अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उस सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड एग्जाम, BSCB एग्जाम जो हुआ था उसमें 2025 का अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें ये पूछा गया कि 4 ऑप्शन था। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इसका बेस सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, उससे कम स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, उससे कम स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, उससे कम स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, इस ट्रिक के हिसाब से। तो ये था हमारा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम इसके बाद जो है जो है लेके आएंगे क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री का, उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। धन्यवाद।